हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा, हमने आपको बताया था कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं और इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि भैया एक एटम है और उसमें से हम आज सिंपली जो हमारा फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा बेटा? ऑर्बिटल पे। ऑर्बिट पे किस पे रहेगा? ऑर्बिट पे बन जाएगा। ठीक है, ये ऑर्बिट क्या होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसे हम क्या बोलते हैं? कक्षा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? कक्षा बोलते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं बेटा कि कितने ऑर्बिट होते हैं कितने नहीं होते हैं, तो उसको देख लेते हैं कि मेरे पास सबसे पहले क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बेटा? एक न्यूक्लियस होगा, उसके बाहर एक सेल होगी, उसके बाहर एक सेल होगी, उसके बाहर एक सेल होगी, उसके बाहर एक सेल होगी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं बात करूं बेटा कि सबसे पहली फर्स्ट सेल है ना, फर्स्ट सेल की बात करूं मैं, फर्स्ट सेल, तो बेटा फर्स्ट सेल को क्या बोलते हैं? के। सेकेंड को क्या बोलेंगे? एल। थर्ड को एम, और देन फोर्थ को एन। तो ये कौन से? के एल एम एन। तो मैं ये कह सकता हूं कि बेटा ये जो सेल है इसको पहली वाली सेल को बोलेंगे के, दूसरी वाली सेल को बोलेंगे एल, और तीसरी वाली सेल को बोलेंगे एम, और चौथी वाली सेल को बोलेंगे एन। इज इट राइट बेटा? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नॉर्मली अगर देखा गया कि भैया पहली वाली सेल को के एल एम एन बोलते हैं, तो इसकी एनर्जी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेंगे? कि भैया ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है। तो इसकी जो एनर्जी होती है ना, वो बढ़ती रहती है। अगर मैं बात करूं, ये न्यूक्लियस है, यहां से इसकी एनर्जी बढ़ी इसमें, फिर नेक्स्ट इसमें बढ़ी, नेक्स्ट इसमें बढ़ी। सेम इसी से तरीके से देखा जाए तो ये इधर बढ़ रही है ऐसे। तो कहने का ये मतलब है कि भैया एनर्जी न्यूक्लियस से जिस ऑर्बिटल की तरफ बढ़ते जाते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो मैं ऐसे कर सकता हूं इसको कि भैया के लिखूंगा, के से बड़ा कौन है? एल है, ए से बड़ा, एल से बड़ा एम है, एम से बड़ा एन है। ये किस फॉर्म में हो जाएगी? एनर्जी फॉर्म में हो जाएगी। राइट, किस फॉर्म में हो गई? एनर्जी फॉर्म में हो गई। फिर देखते हैं इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। भैया इसका अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें कि सेल के ऑर्बिटल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, है ना, जनरल फॉर्मूला, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? 2n, 2n का स्क्वायर। ये इसका क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत हो तो बताया जाए। अब देखते हैं बेटा, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं बेटा n क्या है, वेयर इज n, तो मैं ये कहूंगा कि ये क्या है? एक ऑर्बिट है। क्या है बेटा? एक ऑर्बिट नंबर है। जैसे अगर मैं पहले ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, तो यानी कि इसको मैं रफ कर दूं पहले। ठीक है, अगर मैं पहले ऑर्बिट यानी कि के ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, तो के वाला ऑर्बिट कैसा है? 1 है। के वाला कैसा है? 1 है। तो यानी कि मेरा फॉर्मूला क्या बनता है? 2n का स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला है। मैं सिंपली क्या करूंगा, इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा? 1, और 1 का क्या कर दूंगा? स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? के।
यानी कि इसका आंसर 2 आ गया। k की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले वाले में कितने भरे जाएंगे? 2 भरे जाएंगे। फिर बात करते हैं l में। l का मतलब है 2, तो यानी कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और 4 2 8। तो हमने ये देखा कि इसमें कितने भरे जाएंगे? 8 भरे जाएंगे। इसमें कितने भरे जाएंगे? 8 भरे जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें m में देख लेते हैं। m का मतलब तीसरा ऑर्बिट है। तीसरे ऑर्बिट को अगर हम देखें तो 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 9 2 18। तो हमने ये देखा कि इसमें कितने भरे जाएंगे? 18 भरे जाएंगे। फिर हमने लास्ट में देखा कि m वाले में कितने हैं? लास्ट सेल क्या है? m वाले में 4 है, यानी कि 4 चौथी ऑर्बिट है। तो 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16, 16 2 32। तो मैंने कहा भैया इसमें कितने भरे जाएंगे? 32। कितने भरे जाएंगे? 32। तो ये कहानी रही किसकी? ऑर्बिट्स की। किसकी कहानी रही? ऑर्बिट्स की रही। अब मैंने देखा कि पहले वाले में 2 भरे गए, दूसरे वाले में 8 भरे गए, तीसरे वाले में 18 भरे गए, और चौथे वाले में 32 भरे गए। तो कहने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि हमें हर हालत में लास्ट सेल यानी कि ऑर्बिट में मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। अगर मैं कहूं कि भैया अगर यहां पे मेरे पास कोई भी, मान के चलते मेरे पास है फास्फोरस। फास्फोरस कितना होता है? 15 होता है। बेटा अगर मैं 2 इसमें भर दूं, 2 इसमें भर दिए मैंने, 8 इसमें भर दिए, तो कितने हो गए? 8 कितने हो गए? 2 और 8 10, और इसमें कितने बच्चे बेटा? 5। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? बताइए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 8। यानी कि 8 का पेयर बनना बहुत जरूरी है। 8 तो होने ही चाहिए हर हालत में। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज्यादा हो रहे हैं तो इसमें कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 8 होने चाहिए। इज इट राइट? कोई दिक्कत? अब देखते हैं भैया अब बाहु ने क्या नियम दिया। ठीक है, इसको रफ कर दे रहे हैं। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको रफ कर रहे हैं। अब ध्यान दो बेटा, अब मैंने कहा हेडिंग डालो, अब बाहु का नियम, अब बाहु का नियम। सिंपल सा इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो किसी न किसी पोजीशंस पे रखे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास टोटल, अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल, अगर मैं बात करूं किसकी? पीरियोडिक टेबल की बात करूं, तो पीरियोडिक टेबल को कितने ग्रुप में बांटा गया है? 4 टाइप के। कितने बांटा गया? 4। एक होता है S, एक होता है P, और एक होता है D, और एक होता है F। अब इन्होंने कहा कि जो ये S ग्रुप है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, D में मैक्सिमम 10 भर सकते हैं, और F में मैक्सिमम 14 भर सकते हैं। ये इन्होंने कहा। क्या? किसने कहा? अब्बाहो साहब ने कहा। लेकिन इसको भरेंगे कैसे भैया? हम कैसे भर सकते हैं? तो हमने ये देखा, इन्होंने कहा कि इसका एक नियम आता है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? जिसको इन्होंने बहुत प्यार से नाम दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, ये नाम दिया इन्होंने। अब ये क्या होता है बेटा? तो इसको समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 9th और 10th में पूछा जाता है। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1s है, 2s है, 3s है, ये सब s हैं,
4s है, 5s है और 6s है और 7s है। राइट? कोई प्रॉब्लम? कोई बेटा प्रॉब्लम? फिर मैंने कहा यहां पे 2p है, 3p है, 4p है, 5p है और 6p है, देन 7p है। फिर कहा कि 3d है, 4d है, 5d है, 6d है और 7d है। फिर मैंने कहा 4f है, 5f है और 6f है और 7f है। ये इन्होंने कहा। फिर कहा कि इसको सीरीज वाइज कैसे किया जा सकता है, तो इन्होंने सिंपल सा काटना चालू किया। पहले कौन कटा, दूसरे पोजीशन पे कौन कटा, तीसरे पोजीशन पे कौन कटा, चौथे पोजीशन पे कौन कटा, पांचवें पोजीशन पे कौन कटा। इस तरीके से ये काटते हुए चले आए। इस तरीके से। तो अगर मैं इसकी सीरीज नाम लिखूं, इसका सीरीज नाम लिखूं, तो बेटा सीरीज नाम कैसे होगा इसका? देखो सबसे पहले क्या कटा, 1s कटा, उसके बाद 2s कटा, उसके बाद 2p कटा, उसके बाद 3s कटा, उसके बाद 3p कटा। क्या कटा? 3p कटा। 3p के बाद 4s कटा, 4s के बाद 3d कटा, फिर 3d के बाद क्या कटा, 5s कटा। इस तरीके से ये कटते आ रहे हैं। राइट? तो ये इन्होंने क्या कहा, एक सीरीज है। ये क्या कहा इन्होंने, एक सीरीज है। और इस सीरीज को याद करना बहुत जरूरी है, ये इन्होंने कहा। तो भाई साहब अगर देखें हम, तो 1s से बड़ा क्या है, 2s है। 1s से बड़ा क्या है, 2s है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास 1s होगा तो कंपैरिजन 2s बड़ा होगा। अगर मेरे पास 2p होगा तो कंपैरिजन 3s बड़ा होगा। अगर मैंने कहा 3p होगा तो कंपैरिजन 4s बड़ा होगा। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी इसे लिखा गया। भैया ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं, ऐसे 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 ऐसे। ये सीरीज मैक्सिमम और मैक्सिमम, मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कितनी लिखी जा सकती है? तुम सिंपल से लिख सकते हो कहां तक, 5x तक, 5s तक इनफ है। कहां तक इनफ है? 5s तक इनफ है। यानी कि अगर एटॉमिक नंबर मेरा आया, अगर एटॉमिक नंबर आया मेरे पास कितना तक, 30 तक, तो मैं आराम से इसमें सुटेबल कर सकता हूं। राइट? कोई दिक्कत है? नहीं कर सकते। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s एंड 4d। याद रखना इस चीज को। अब एक चीज और याद रखो, यहां पे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि पहले तो लिखेंगे क्या, हमेशा 3d से पहले क्या आएगा, 4s आएगा। तो यहां पे एक छोटा सा मार्क कर लेते हैं कि 3d से पहले, 3d से पहले, है ना, क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, 4s लिखा जाएगा। कोई दिक्कत है? क्या लिखेंगे, 4s लिखेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है? अब ये जो सीरीज है इसे आप लिख सकते हैं, उसके बाद हम सीधा और सीधा क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है? ध्यान दो बेटा, अगर मेरे पास है सोडियम, सोडियम की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। तो अगर मैं इसका नाम लिखूं, यानी कि अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन भरना चाहूं, तो बेटा कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन? तो सबसे पहले अगर मैं कहूं, क्या कहूं कि सिंपल सा मैं लिखूं 1s, तो 1s में मैक्सिमम देखो, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम 10 और f में मैक्सिमम 14। ये भरे जाते हैं।
अब बताओ s में मैक्सिमम कितने भरेंगे? 2। उसके बाद क्या आएगा? 1s 2s, 2s में मैक्सिमम 2। उसके बाद क्या आएगा? 2p, 2p में मैक्सिमम कितने भरे जाएंगे? 6। तो बेटा कितना होगा? 2 4 10, कितना हो गया? अब 2p के बाद क्या आता है? 3s, क्या आएगा बेटा? 3s। अब इसमें कितना भरा जाएगा? 1। कितना भरा जाएगा? 1। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, मैं इसको सिंपली, इसके लास्ट सेल बचा है तो यानी कि मैं लास्ट सेल कैसे लिख सकता हूं कि 2p6 देन 3s1, ये भी लिखा जा सकता है। समझ आ रहा कि नहीं? मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख के मैं इतना भी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, अगर मेरे पास फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस बेटा कितना होता है? 15। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या आता है? 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हो गया? 10 2 12। अब 3s के बाद क्या आएगा? 3p। तो 3p में बेटा कितना भरेंगे मैक्सिमम? देखो जितने बचते हैं उतने भर देते हैं भाई, 6 से ज्यादा नहीं भर सकते। यानी कि s में मैं 3 नहीं भर सकता, p में 8 नहीं भर सकता या 7 नहीं भर सकता, d में मैं 11 नहीं भर सकता, इसमें 15 नहीं भर सकता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बेटा 10 2 12, बचे कितने? 3। तो मैं लास्ट सेल में कितना भर दूंगा? 3। और इसकी लास्ट सेल क्या हो जाएगी? ये। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कैसे? 3s2 और 3p3, मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है बेटा? सिंपल भाषा में अगर कहें तो तुम्हें ये याद करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं याद हुआ तो भूल जाओ तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे, समझ ही नहीं आएगा, पहली बात तो यही। और उससे पहले तुमको क्या याद करना पड़ेगा? वो चार्ट जो मैंने बनाया है ना क्रॉस में करके, वो आपको याद करना होगा, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है? अब अगर हम बात करें तो इसमें से ऑर्बिट मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया बहुत अच्छे से, सीरीज हमने बता दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपने ये करना है कि 2 से लेकर 30 तक जितने भी एटॉमिक नंबर हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उन सबका क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। जब आप ये 30 तक कर लेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है? मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेटिक नंबर क्या होते हैं, ये सब आपको बताएंगे। ठीक है, चलो ठीक, थैंक यू।